ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तगण, भगवान विष्णु अपने 2 अवतारों में एक ही व्यक्ति द्वारा पराजित हुए थे। यह एक बहुत दिलचस्प पौराणिक कथा है। भगवान विष्णु अपने दोनों अवतार में, एक अवतार में तो वो युद्ध किए, बहुत भयंकर युद्ध किए, और उसमें वो अपने उस प्रतिद्वंदी के द्वारा पराजित हुए, और दूसरा अवतार में उसी प्रतिद्वंदी के द्वारा भगवान विष्णु दूसरी बार पराजित हुए। लेकिन दूसरी बार उनके पराजय का स्वरूप दूसरा था। उस अवतार में भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, तथा वो अपने प्रतिज्ञा, अपने वचन को पूरा करने वाले जाने जाते हैं। तो इस दूसरे अवतार में उनके प्रतिद्वंदी उनके प्रतिज्ञा, उनके वचन को तोड़कर उन्हें पराजित किए थे। ये पहला अवतार था भगवान विष्णु का, भगवान परशुराम का अवतार, और दूसरा अवतार था भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण अवतार। और दोनों अवतार में भगवान विष्णु एक ही व्यक्ति गंगा पुत्र भीष्म के द्वारा पराजित हुए। पहला जो भीष्म भगवान परशुराम को पराजित किए, वे भगवान परशुराम का शिष्य भी थे, उन्हीं से सब शस्त्र विद्या सीखे थे। तब वो अंबालिका 3 बहन थी। उसमें से 2 बहन का शादी इन्हीं के सौतेला भाई से हुआ था, जबकि एक बहन का शादी नहीं हो पाया था, जिसे वो काशी नरेश के यहाँ से वो ले आए थे अपने भाइयों का विवाह करवाने के लिए। तो वो नहीं हुआ। बाद में वही कारण बनी थी, जिसके कारण कि भगवान परशुराम को युद्ध करना पड़ा। उन्होंने कहा था कि तुम इसे लेकर आए हो तो इससे शादी करो, जबकि भीष्म ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा कर चुके थे। तो इस कारण उन्हें युद्ध करना पड़ा, और उसी युद्ध में उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम को पराजित किए। दूसरा अवतार था जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ, तो देवव्रत भीष्म को दुर्योधन अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो ये तो जानते थे कि भगवान कृष्ण जिस पक्ष से हैं, पांडव से हैं, तो पांडव ही जीतेंगे। लेकिन देवव्रत भीष्म भी कभी पराजित नहीं होने वाले योद्धा थे। तो इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं कृष्ण को दूसरे रूप में पराजित कर दूंगा और यही मेरा विजय होगा। तो भगवान कृष्ण युद्ध शुरू होने से पहले ही प्रतिज्ञा किए थे कि मैं युद्ध भूमि में अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और देवव्रत भीष्म सेनापति के रूप में प्रतिज्ञा किए कि मैं भगवान विष्णु को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा, उनको उनका प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, जबकि मैं अपना प्रतिज्ञा जीवन में कभी भी नहीं तोड़ूंगा। तो देवव्रत भीष्म अपना प्रतिज्ञा जो किए थे ब्रह्मचर्य का, राजा नहीं बनने का, वो तो जीवन में कभी नहीं तोड़े, पूरा निभाए। और ये भी प्रतिज्ञा किए कि भगवान कृष्ण को युद्ध भूमि में हथियार उठाने पर मजबूर कर देंगे, विवश कर देंगे, और भगवान कृष्ण से हथियार उठवा देंगे। और ये भी प्रतिज्ञा पूरा किया। जबकि भगवान कृष्ण अपने भक्त की प्रतिज्ञा, अर्थात देवव्रत भीष्म जो उनका भक्त थे, उनके प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिए और युद्ध भूमि में
सुदर्शन चक्र धारण कर लिए। जब अर्जुन लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उन्हें गीता का उपदेश भी दिए, उसके बाद भी वे तैयार नहीं हो रहे थे, तब भगवान कृष्ण ये देवव्रत भीष्म का प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए लड़ाई युद्ध के मैदान में सुदर्शन चक्र धारण कर लिए और बोले अर्जुन से कि तुम अगर नहीं युद्ध करोगे तो मैं ही अपने सुदर्शन चक्र से सबका वध कर देता हूँ। सभी ने पाप किया है, उन सबका आयु पूरा हो चुका है। तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए और कृष्ण अब प्रतिज्ञा तो तोड़ ही दिए, जो कि देवव्रत भीष्म के प्रतिज्ञा का मान रख लिए। और तभी से कहा जाने लगा कि कृष्ण भगवान ऐसे प्रभु हैं, परमात्मा हैं, जो अपने भक्त के लिए अपना प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्त के लिए। भगवान कृष्ण प्रभु हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु का अवतार है। ओम माता राधे राधे, हरि ओम, जय माँ तुलसी माँ का जय। ओम नमः शिवाय। राम राम सीताराम।